अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें कितनी हवास दी हैं? जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा कितनी हवास दी हैं। मैंने क्या कहा? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 6। कौन कौन सी हैं? उधर नहीं देख रहा, उसको नहीं दी, सबको दी। केयरिंग, हेयरिंग, लिसनिंग, ये अलग अलग है। हेयरिंग और लिसनिंग अलग अलग है। चुप। हेयरिंग, टचिंग और सीइंग और स्मेलिंग। आपसे मैंने अभी पूछा है कौन कौन सी दी हैं? टेस्ट और हेयरिंग और स्पीकिंग, स्मेलिंग, कौन कौन सी दी हैं? टच और स्मेल और हियरिंग और सीइंग और कौन कौन सी दी हैं? हेयरिंग, स्पीकिंग, स्मेल, टच। हेयरिंग, स्पीकिंग अलग अलग है। सर अलग अलग है। हेयरिंग और स्पीकिंग अलग अलग है। गुड। हाँ जी, कौन कौन सी दी हैं? स्मेल, टेस्ट, टच एंड लिसनिंग। वेखन दी अखां दिते ही नहीं अल्लाह ने हैं? अखां दे बगैर ही ये पूरा क्राउड आज अखां दे बगैर ही बैठा है। अपनी वारी नहीं दसिया सी ने। इसको ना हम NLP की ज़ुबान में कहते हैं VAKOG, VKOG, KOG। V स्टैंड्स फॉर विजुअल। वो लोग जो देख के चीज़ों को समझते हैं, उनको चीज़ अगर बेचनी है आपने तो उनको चीज़ दिखानी होगी। दूसरे हैं ऑडिटरी, जो लोगों को जो सुन के चीज़ों को उनको सुनाना पड़ता है कि सर ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। तीसरे हैं जो किनेस्थेटिक हैं। किनेस्थेटिक वो हैं जो महसूस करते हैं। बाजी जी कपड़ा देखो, अब आप सुनो कपड़े वाला कैसे कपड़ा बेचता है। शालमी में जाओ या कहीं जाओ ना मार्केट में, बाजी जी कपड़ा देखो, बाजी जी तानू मैं दस रहा कपड़ा बड़ा अच्छा है, बाजी जी हथ ला के देखो, महसूस करो। वो ये तीनों सेंसेस यूज करवा रहा है आपकी। उसको नहीं पता कि आपकी कौन सी सेंस डोमिनेंट सेंस है, बट वो सेल्समैन आपको तीनों सेंसेस यूज करवा रहा है। और रिसर्च ये कहती है कि मिनिमम अगर 3 सेंसेस यूज की जाएं तो बहुत ज़बरदस्त रिसेप्शन रेपो बनती है। और रिसर्च के मुताबिक 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज विजुअल, 20% इज ऑडिटरी, 10% इज किनेस्थेटिक, ठीक है। बकाया जो 10% है वो इन दोनों में आते हैं। अब ये दोनों कौन सी हैं? ये है ऑल्फैक्टरी यानी कि सूंघने वाले, ठीक है यार, आई कैन स्मेल डेंजर, ये लफ्ज़ सुना होगा आपने, ठीक। और तीसरे हैं गस्टटरी, यार मेरी गट फीलिंग है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। नहीं, वो अलग है। There is one question. I don't think so. The visual should be 60% because if you do an online shopping, so picture. If you see the picture, it's different, and when it's come in our hand, it's different. So what do you say over here कि visual हमारा एक अच्छा था और जब हमारे हाथ में वो चीज़ आई तो वो लेकिन वो हमने देखा तो हमने उसको चूज किया ना। बात ये है, ये मेरे और आपका नहीं है, ये इंटरनेशनल रिसर्च है, ठीक है। ऑल्दो कि रिसर्च 7.2 बिलियन लोगों पे नहीं होती, रिसर्च जो है वो एक 100, 200, 1000, 10,000 लोगों पे हुई होगी, ठीक है। उसके मुताबिक उन्होंने ये निकाला कि जी अब ये क्यों आपको समझ आएगी जब हम आगे चलते हैं ना, थोड़ा सा मिनट ठहर जाओ। अच्छा, इसके बाद एक हमें पता चल गया कि एक है जो हम जिसे कहते हैं हम 6th सेंस, राइट, छठी हिस्सा है 6th सेंस, ठीक हो गया। अभी एक 7th भी है, एक 8th भी है और एक 9th भी है। इन तीनों के बारे में आपने कभी नहीं पता होगा वैसे। 7th सेंस के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये 7th सेंस जो है ना, ये हर इंसान के पास नहीं होती। ये सिर्फ गर्ल्स में होती है। आऊंगा इस पे आऊंगा। 7th सेंस हर इंसान के पास नहीं होती, इट इज़ वेरी अनकॉमन। सर सुना ही आज है 7वीं 8वीं 9वीं वेरी अनकॉमन। हो सकता है हमें पता ही ना हुआ, पता ही नहीं है। मैं 6th पता चल जाएगा। चलो बता देता हूँ। कॉमन सेंस ऑफ कोर्स हमारे पास नहीं होती, राइट। सर होती है। और 8वीं जो है ना, वो पाकिस्तानियों के पास तो बदरजाए अतम मौजूद है। वो कौन सी है? कौन सी? नॉनसेंस। थैंक यू। ये कौन है?
और मैं जब ये इसी बैंक की ट्रेनिंग इस्लामाबाद में करा रहा था तो वहाँ पर एक खातून आई हुई थी बुनेर से। वो जब मैंने 8 ख़त्म की, पहले मैं 8 ही पढ़ाया करता था, तो कहने लगी हाँ सर इसमें एक 9वीं ऐड करो सर। मैंने कहा 9वीं कौन सी होती है यार, तो मैंने भी नहीं पता। वो उसने वो बात की, सर विमेन सेंस। कहती है सर खो हमको दूर से पता चलता है आदमी कहाँ से आता है। ठीक है, अब ओके विमेन सेंस के बारे में वैसा ऑन सीरियस नोट भी अल्लाह ताला ने औरतों को ये एक्स्ट्रा सेंस दिए। बच्चा ऊँ करता है, माँ कहती है इसको भूख लगी है, बच्चा ऊँ करता है, माँ कहती है इसको पॉटी आई है, राइट। तो अल्लाह ने उनको औरतों का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो अब मैं 9 सेंसेस पढ़ाता हूँ उसके बाद से। क्रेडिट टू हर फ्रॉम बुनेर। सर 6 वाली नहीं लिखी आप? कहा है छठी हिस्स 6 सेंस लिखी हुई है की हो गया कोई। बड़ी होती है, हाँ लाल लड़की में बड़ी होती है। नहीं, लड़की में 9 सेंस होती है, 6 सेंस हर एक में नहीं होती। ये मैं आपको होती हर एक में है। 6 सेंस बाय द वे इज व्हाट आई टीच इन, वो जो आप मुझे कहते ना कि नक्शा खींचें, दैट इज थ्रू द 6 सेंस। ठीक है, सर खींचिए सॉरी। किसी एक का। सर उसके पैसे लेते हैं सिर्फ नक्शा। अल्फा ने पे नहीं किया। ब्रिलियंट, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माई लाइफ ईजी। यार गल सुनो, मेरा रिमोट कितना गया आज था? अच्छा ये पढ़, अभी आपने कहा था किसी को रिमोट ना दिया। एक्सीलेंट, मज़ा आ रहा है ना? ओके, सो ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप लोग, क्योंकि हम लोग ह्यूमन से डील कर रहे होते हैं, इन सेंसेस के डोमिनेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बाकी सेंसेस गुड या बैड हैं। जो विजुअल लोग होते हैं ना, इनके अल्फाज आमतौर पे आपको कैसे पता चलेगा ये बंदा विजुअल है, इसको चीज़ देख के समझ आएगी। इनके अल्फाज होंगे, यार व्हेन आई एंटर्ड दिस रूम आई सॉ देयर वाज अ ट्रेनिंग गोइंग ऑन। ठीक, मुझे लगा, ऐसा नज़र आया कि इट डॉन्ड ऑन मी कि देयर इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग। ठीक, ये इस तरह के जुमले वो बोल रहे होंगे। मुझे नज़र आ रहा था कि यहाँ पर सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। जो ऑडिटरी बंदा होगा ना, वो जब इस रूम में आएगा, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई हर्ड देयर वाज सम ट्रेनिंग गोइंग ऑन, उसके अल्फाज में हियरिंग से लिंक्ड होंगे। जो विजुअल बंदा होगा, उसकी आंखों की मूवमेंट को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो विजुअल होगा ना, जैसे मैं कहूँ यार आप अपने माजी के बारे में बताएं या कोई बात करें, तो वो रिकॉल, तो वो उसकी आंखें ऊपर को जाएंगी या राइट को या लेफ्ट को। ठीक, अगर वो ऑडिटरी होगा, उसकी आंखें कानों की तरफ मूव करेंगी, इधर या इधर। अगर वो किनेस्थेटिक होगा तो उसकी आंखें और उसके किनेस्थेटिक अल्फाज क्या होंगे? व्हेन आई एंटर्ड दिस रूम आई फेल्ट वेरी वार्म हियर। फीलिंग्स के वर्ड्स यूज़ करेगा वो। ठीक, और ये अब कस्टमर आ रहा है, इस तरह के वर्ड। अब आप सोचो कि अगर कस्टमर एक आ रहा है और वो आए कहता है यार मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पर आप मुझे इज़्ज़त नहीं दे रहे, और आप कस्टमर कह रहे हो सर आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको हम इज़्ज़त नहीं दे रहे, तो फिर वो क्या होगा? फिर वो होगा जो सिंथिया कस्टमर बनना चाह रही थी। सर मैं स्टोरी शेयर कर देती हूँ जो आपने किया ना। मैंने कहा सर ये बैठे हुआ, मैं इनको छोड़ के आपको कैसे डील करूँ, 2 मिनट बैठ जाए। तो वो पहले जान लगा, फिर मुड़ के कहता कि मैं भी कस्टमर हूँ, मंडी से चौल लेते नहीं आया। वो मेरा सारा मूड खराब करके चला गया। अच्छा, वैसे बाय द वे, आपके ज़िंदगी के इतने सारे सेकंड्स में एक बंदे ने 2 सेकंड ख़राब कर दिए तो बाकी दिन ख़राब रखेंगे? नहीं बाकी ठीक। दूसरी बात, आपने जो जुमला उसको बोला, इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट इज़ अबाउट हु यू से। मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं भी ऑफेंड होता, बिकॉज कहने का तरीका से फ़र्क पड़ा। और ये मैं एग्जांपल देता हूँ, बैंक का नाम नहीं लूँगा। मैं एक बैंक में गया, मैंने अपना वो टीटी बनवानी थी। ठीक है, तो टीटी के लिए मैंने उससे कहा जी, वो चौकीदार खड़ा था, मैंने उससे गेट पे उससे कहा, मैं कहा टीटी को, कहता सर वहाँ से ले ले। मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म लेके फिल किया, फिल करके काउंटर पे खड़ा हो गया। काउंटर पे जब मेरी बारी आई, कुछ 7-8 लोग थे, तो जो काउंटर पे बाबा जी बैठे थे वो शायद वो ज़िंदगी से मायूस थे, ये क्या चक्कर था उनका, इधर क्यों ले आए हो, ओ बीबी को जाओ। ठीक है जी, बीबी के पास चला गया। मैं कहा बेटा ये फिल करना, मुझे समझ नहीं आ रही क्या मसला है इसमें, क्या गलती है? उन्होंने कहा इधर ले आए। आप लगते तो पढ़े लिखे हैं। राइट, मैंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, लगता हूँ, वैसे पढ़ाई नहीं की हुई मैंने, स्कूल नहीं देखा हुआ। अच्छा, लाएं फिल कर देती हूँ। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अच्छा, आई डोंट ब्लेम हर ऑल्सो। मैं दुबई से फ्लाई कर रहा था PIA के अंदर। अभी हम लोग जहाज़ में चढ़ रहे थे, तो एक उधर से ना एक जो एयर होस्टेस थी, मैं जब आया उसने बड़े मुझे रिस्पेक्टफुली कहा कि सर आप इधर बैठ जाएँ, ये आपकी सीट है। मेरे पीछे जो था ना खान साहब थे, उन्होंने पोटली सी रखी हुई थी सर के ऊपर। ओए
इधर आओ बाबे, इधर आओ, उधर बैठो, चलो ये ऊपर रखो। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार बेटा बात सुने, ये भी फ्री तो नहीं ट्रैवल कर रहा, ये पैसे दे के आया है। एंड व्हाट शी सेड वाज, कहने लगी सर मैं जानती हूँ, लेकिन सर अगर मैं इनसे इस तरह बात ना करूँ तो ये मुझे नंगा कर देंगे। एंड दीज वर लिटरली हर वर्ड्स। सर मुझे इनके साथ इनकी ज़ुबान में बात करनी पड़ेगी। नाउ अगेन दैट इज़ अ परसेप्शन। कुछ लोग होंगे, हर बुरा नहीं होता, ठीक है, बट उन कुछ बुरों की वजह से हमने क्या किया है, हमने जर्नलाइज कर दिया है। सब लोग जो आएंगे वो इसी तरह के होंगे। मेरा एक दोस्त है, वो इधर सेंटोरस, किसी ने नाम सुना हुआ है? हाँ, तो उसकी ना वो जब प्री सेल हो रही थी तो वहाँ पर अब ये बैठा, ये कनाडा होता है, अभी पिछले दिन बल्कि आया हुआ भी था, तो कहता है यार अली मैं वहाँ जाके ना अपनी तरफ से बड़ा सूट पहन के बैठा, ऐसे ना कुर्सी पे जाके मैं यूँ बैठा हुआ हूँ, सामने फ्रंट रो पे तो वो एक आती है लड़की आके मुझे कहती है कि यूँ मैं बैठा हूँ, तो मैं कहती सर आपके लिए टी कॉफ़ी सर्व करूँ। मैं अपने तरफ से बड़ी बड़क मारी थी, मैंने कहा छोटा सा एक स्टूडियो या कोई अभी देखूँगा है क्या। तो इतनी देर में ना मेरे साथ आके एक अफ़गानी बैठ गया, अफ़गानी था या जो भी था, मेरे को पठान आके बैठ गया, और उसमें से स्मेल आ रही हो गंदी सी, और उसने साथ ना दो वो क्या कहते हैं ये नहीं तो जो हैंड बैग टाइप जो थैले, वो 2 थैले उसने रखे हुए, उनके ऊपर जो है ना वो कपड़े से पड़े हुए। तो कहता है हाँ इधर आओ, उसको लड़की को कहता है इधर आओ, कहती जी सर। वो इधर बात सुनो, ये कितने का यार तुम्हारा अपार्टमेंट? वो कहती है, उसने कहा यार ये कौन से लेने वाला है? तो लड़की ने कहा सर मैं बताती हूँ सर, पहले मैं इनको ज़रा डील कर लूँ। कहता है ओए हम तुमसे पूछता कितने का है, बताते हैं या नहीं बताता है हमको? मैं कहा सर बताती हूँ, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? ये तुम्हारा बिल्डिंग कितने का? पूरा बिल्डिंग, ये देखो कपड़ा हटाया अंदर तो नोट ही नोट, डॉलर ही डॉलर, हम पूरा बिल्डिंग खरीदेगा। वो लड़की का फटाफट वो कहता है खुरम, उसका नाम है खुरम, कहता है मुझे उसने छोड़ा, उसके बाद सारा ऑफिस सर सर सर। हम किसको सलाम कर रहे हैं? बैंक्स में भी ऐसे ही होता है, जिसके पास होता है उस पर So is it, so then when a customer comes and he's angry, is he right or you are right? Because आपने सिर्फ पैसे वाले को रिस्पेक्ट दी है, फ़ोन के ऊपर भी उसका चेक डिपॉजिट करवा दिया है। सर सेल्स स्टाफ के ना अल्फाज है कि हम बहुत ज़्यादा बहस में कस्टमर से नहीं पड़ते, क्योंकि अगर हम भी राइट पे हो ना हमें ही माफ़ी मांगनी पड़ती है। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ गलत है। अगर एक ब्रांच में आगे कस्टमर आपसे बदतमीजी कर रहा है और फीमेल वहाँ पर खड़ी है, तो मेरा ख्याल है कि आपके ब्रांच मैनेजर को अपनी फीमेल स्टाफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बैंकिंग सेक्टर की मुझे एक चीज़ बहुत गलत लगती है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। क्यों? ओके बेटा, बैंकिंग सेक्टर की ये चीज़ नहीं है, ये सेल्स की हर चीज़ की है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। क्यों? सोचा कभी क्यों? बिकॉज सर बिजनेस ही वो आपका बिजनेस चला रही है। रिस्क तो अल्लाह ने देना है, रिस्क अल्लाह ने देना है। इसके लिए एक नाम रखा हुआ है, कस्टमर्स आर योर ब्रांड एडवोकेट्स। एब्सोल्युटली राइट। नंबर 1। नंबर 2, वो जो कस्टमर आ रहा है ना, आप जब उस कस्टमर सर्विस की सीट पे बैठी हो, सो अभी आपने जो मुझे क्या किसने आपने कहा था ना कि सर आपकी तो ड्यूटी है इसलिए आपने मोबाइल अपना ऑफ किया हुआ है, राइट? मेरी ड्यूटी नहीं है ये, मैं अपनी जॉब पे नहीं हूँ, मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। हाँ यार आप बताएं, अब आप सोचो कि मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं साथ साथ देख रहा हूँ, हाउ वुड यू फील? हाउ वुड यू फील? इंटरेस्ट नहीं है आपको हमें ट्रेन करने में, हमें कुछ बताने में इंटरेस्ट नहीं। राइट? वुड यू फील डिसरिस्पेक्टफुल? यस। वो जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी ना, मैं 90% ऑफ द टाइम्स इन माई मीटिंग्स व्हेन आई गो, मैं एग्जैक्टली 30 to 45 सेकेंड्स के बाद मैं पता है कहता हूँ यार एक्सक्यूज़ मी यार, मैं इसको साइलेंट करके ना उल्टा रख दूँ ताकि हमारी कन्वर्सेशन अच्छी हो जाए। एंड व्हाट डू पीपल रिपीट? दे पुट देयर फोन्स अपसाइड डाउन एज वेल, साइलेंट करके 90% ऑफ द टाइम्स। अब मैं अगर आपको इज्जत नहीं दूंगा, बहाने मेरे भी, अब आपको मज़े की बात बताता हूँ, मेरे भाई की फ़्लाइट आ रही है आज, ठीक है, 3 दफ़ा टाइम चेंज हो चुका है, मैंने अभी ब्रेक में देखा टाइम फिर चेंज हो गया है। मेरे लिए वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, वो 4 बजे पहुँचना था, वो 4 से अब 8 चली गई है, ठीक ना। अब मेरे लिए वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, प्लस मेरा एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है, वहाँ पे मेरे लड़के काम कर रहे हैं, वो मुझे मैसेजिंग कर रहे हैं कई दफ़ा, मैंने ब्रेक के अंदर सिर्फ उनको जवाब दिया है, अदरवाइज़ मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पे है। मेरी बेटी के लिए स्पॉन्सर का फ़ोन था, ये भी मैं आपको उसका मैं वॉइस मैसेज सुनवा देता हूँ कि उसने यहाँ पर ब्रेक में मैसेज दिया है, ठीक है, वो कहता है जी हम आपके लिए स्पॉन्सरशिप लेके बैठे हुए हैं, आप वो कॉल कर रहे हैं, आप फ़ोन नहीं बंद आपका।
आपका क्या ख्याल है, मेरे लिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी? मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है यहाँ पर कि मैं आपको जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है मैं आप तक पहुँचाऊँ. सो इफ़ आई डोंट गिव यू रिस्पेक्ट, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू टू गिव मी रिस्पेक्ट?